श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई फैक्ट्री ले रहे हैं या आप कोई घर रह रहे हैं या आप अभी आपका जो घर है उसमें कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो वास्तु के अंदर आपने बहुत कुछ सर्च किया होगा यूट्यूब पे जाके कि वास्तु के अंदर अगर अग्निकोण कट है तो उसको किस तरह से उसका प्रभाव क्या है। सबसे पहले तो कि हमारा वास्तु जो परचेस कर रहे हैं उसका अग्निकोणा नहीं है, अग्निकोणा कट है, फैक्ट्री के अंदर भी साउथ ईस्ट कॉर्नर कट है, तो उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसका प्रभाव बहुत ही खराब है और हम इस प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अब उसका हम उपाय भी ढूंढते हैं। तो उपाय के अंदर आपको इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमारे कई वीडियो के अंदर भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, पर यहाँ पे मैं बहुत क्लियरिटी करूँगा, हो सकेगा उतना सरल भाषा में समझाऊंगा। अगर आपके वहाँ पे अग्निकोणा कट है, आप फ्लैट में रह रहे हो तो क्या उपाय है, आप ग्राउंड में रह रहे हो तो क्या उपाय है, आपकी फैक्ट्री है वहाँ पे अग्निकोणा कटा है तो क्या उपाय है, आपके अग्निकोणे कटने से क्या क्या प्रभाव हो सकता है, वो प्रभाव आपके जीवन में है। तो आप उस अग्निकोणा यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर की रेमेडी या उपचार करेंगे तो यहाँ पे 100% आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो विस्तार से और बहुत शांति चित्त से वीडियो अंत तक देखना। कुछ कन्फ्यूज़न क्लियर करनी है तो आपको और मेरे को दोनों को यहाँ पे एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ये वास्तु ग्रिड के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो, एक वास्तु है, ये किसी का घर है, ये पर्टिकुलर पूरा घर हमने ले लिया है, चारों दीवार घर की, ये उत्तर दिशा की दीवार हो गई, या दक्षिण दिशा की दीवार हो गई, ये पूर्व दिशा की दीवार हो गई और ये पश्चिम दिशा की दीवार हो गई। अब यहाँ से एंट्रेंस कहाँ पे है उसका आज कोई भी हम वार्तालाप नहीं करेंगे। किचन कहाँ पे है, नो टॉक। टॉयलेट कहाँ पे है, नो टॉक। ओनली फॉर साउथ ईस्ट एरिया या साउथ वेस्ट एरिया या साउथ वेस्ट एरिया जो कट है उसके बारे में ही हम टॉक करेंगे। हमने यहाँ पे बताया है कि साउथ ईस्ट कट है, उसके बारे में भी आपको रेमेडी का एक वीडियो इस वीडियो के बाद हम बताने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे हम बात बताएंगे साउथ वेस्ट कट है तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। कभी अग्निकोणा भी कट होता है तो क्या प्रभाव होता है, कभी ईशान कोना कट होता है तो क्या प्रभाव होता है, और कभी वायव्य कोना कट होता है तो क्या प्रभाव होता है। ये पूरी सीरीज हम आपको बताएंगे जिससे आपको पूरा नॉलेज आएगा। तो वास्तु पुरुष नाम एक महादेवता यहाँ पे स्थापित है, ये आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर है। यहाँ पे इस पुरुष महावास्तु पुरुष के पांव आए हुए हैं जो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। अगर जब जब ये एरिया यानी साउथ वेस्ट एरिया कट है आपकी फैक्ट्री का, आपके घर का, ये आपकी किसी भी जगह, कहते हैं ना, कोई भी प्रकार की ज़मीन है जो आप परचेस करना चाहते हो उसका भी अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है, आपके फार्म हाउस का या आपके खेत का, तो आपको क्या होगा। तो सबसे पहले पाँव से जुड़ी समस्या यानी पाँव में दर्द होना, कभी ना कभी कोई अकस्मात या कोई एक्सीडेंट होता है तो खास कर पे पाँव में लगना, पाँव की बीमारियां, पाँव संबंधित रोग आपके जीवन में आएंगे। आपके पाँव के अंदर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कोई भी प्रकार का रोग हो सकता है, आपको पाँव के पंजे में कोई भी प्रकार की समस्या आ सकती है अगर साउथ वेस्ट कट है। ये हो गए वास्तु पुरुष की अंग के पीड़ा के प्रभाव। अब यहाँ के जो देवता है राहु देवता और पितृ देवता, तो उनकी पीड़ा के भी प्रभाव आपको झेलने पड़ेंगे। तो साउथ वेस्ट जब आपका कटा है तो आपके वहाँ पे सबसे पहले आर्थिक हानि, मानसिक अशांति, सामाजिक अशांति, शारीरिक तकलीफ और आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिलेशन डिस्टर्ब, यानी पति पत्नी के बीच में आपसी संबंधों में कोई भी कड़वाहट, कोई भी प्रकार की समस्या, या फिर तो सबसे खराब रिजल्ट तलाक तक की नौबत। आपके वहाँ पे लड़के लड़की अगर शादी लायक है तो उनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलना, अगर मिल भी गया है तो तलाक तक की नौबत। अगर आपके घर के अंदर पितरों की अशांति, राहु की अशांति होगी साउथ वेस्ट कॉर्नर की वजह से, तो आपके बिजनेस के अंदर
आपके प्रॉफिट का तो बात छोड़िए, आपका जो खुद का पैसा है, मटेरियल का पैसा भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके वहाँ पे जितने भी मजदूर संघ काम कर रहे हैं, जितनी भी आपकी टीम है, उनके अंदर एक प्रकार की एकता नहीं देखी जाएगी। छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स रहेगी, समस्या रहेगी। आपकी फैक्ट्री में कोई ना कोई प्रकार की समस्या आएगी जिससे आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये कोना पाँव का कोना है, वास्तु पुरुष का यहाँ पे पाँव है, यानी आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप जीवन में स्थिरता नहीं होगी। आप कुछ भी काम करेंगे वो काम आपका सक्सेस नहीं होगा। कोई भी काम में कोई ना कोई प्रकार की बाधाएं आएगी। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपका प्लान होगा वो निष्फल जाएगा। यानी कहते हैं साउथ वेस्ट के अंदर पितृ देवता का आशीर्वाद है, राहु ग्रह की उपस्थिति है। यहाँ का कोना अगर कटा है, ये विस्तार आपकी फैक्ट्री में नहीं है, ये विस्तार आपके घर में नहीं है, ये विस्तार आपके फ्लैट में नहीं है, तो समझ लीजिए साउथ वेस्ट में से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कोई भी प्रकार की कानूनी उलझन आ सकती है, सामाजिक क्षेत्र में आपकी मान हानि हो सकती है, पैसों की तंगी हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। और तो मैं कुछ क्या बताऊं, जो भी मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं थंबनेल देख के साउथ वेस्ट कट, तो उसको अपने जीवन के बारे में और बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सीधे हम टॉपिक पे आएंगे। अगर साउथ वेस्ट कट है तो यहाँ पे आप किस तरह से उपाय कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे। अगर जिसकी फैक्ट्री है, जिसका खेत है, या जिसकी ये ज़मीन है, फार्म हाउस है, या कोई भी प्रकार का ज़मीन तले घर है, यानी ज़मीन के ऊपर घर है, तो वो साउथ वेस्ट की रेमेडी क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट से एक पीतल का तार लेके आए, क्योंकि ये अर्थ रेमेडी है, भूमिगत रेमेडी है। यहाँ पे हमारे को भूमि की मेटल्स, ब्रास की बहुत ज़रूर पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये पूरे घर का 2 विस्तार कर देंगे अगर हो सकता है। तो यहाँ से ये जो साउथ वेस्ट हमारे ये कट है ना, ये आप देख सकते हो, ये एक लाइन इस तरह से ये बाउंड्री लाइन है घर की, और इतना कोना हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ से इसको परफेक्टली इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे खेत को। एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया ज़मीन का। तो भी इस प्रॉब्लम का हम उपचार कर सकते हैं। सेकंड उपचार ये हो सकता है, अगर आपके पास बाजू वाली भी ज़मीन है तो उस ज़मीन में जाके आपको उपचार करना है, तो इस तरह से पीतल के तार को आप इस तरह से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं करना, खाली जो कटिंग है उसी एरिया को यहाँ पे अपने अंदर लेना है। ये है पीतल के तार का उपाय। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये कलर कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप यहाँ पे आप एक कलर करवा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप एक कलर करवा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे इस क्षेत्र में आप रेड कलर करवा दीजिए, और इस क्षेत्र के अंदर आप येलो कलर करवा दीजिए। जो भी वास्तु के अंदर इस तरह से इसका दोष निवारण किया जाता है पीतल के तार के माध्यम के द्वारा। अगर आपका भूमि पे, ग्राउंड पे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री, ऑफिस, घर या आपकी ज़मीन, तो 2 डिवाइड कर दीजिए तो भी साउथ वेस्ट क्लियर हो जाएगा। या इस तरह से इसको अपने साइड 90 डिग्री कन्वर्ट अपने प्रॉपर्टी के अंदर ले लीजिए। जो भी जैसी समस्या है वहाँ पे वो क्लियर हो सकती है। यहाँ पे आप येलो कलर का एक बल्ब लगा दीजिए। इस उपाय के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी फैक्ट्री है और वहाँ पे जाके आपको कोई उपाय करना है साउथ वेस्ट के लिए, तो येलो कलर का बल्ब यहाँ पे आप लगा सकती है इस तरह से, और यहाँ पे आप रेड कलर का एक बल्ब लगा दीजिए। हैवी वोल्टेज बल्ब आते हैं, उसको यहाँ पे जला दीजिए। तो इस तरह से साउथ वेस्ट में ये कलर के माध्यम के द्वारा और रोशनी के माध्यम के द्वारा, लाइट के माध्यम के द्वारा साउथ वेस्ट के वास्तु दोष को भी सही किया जाता है। तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल पे होने वाले साउथ वेस्ट कट एरिया का उपचार। अब समझिए कि आप फ्लैट में रह रहे हो, तो उस केस में आपको क्या क्या करना है। सेम रिजल्ट है, सेम उपचार है, कुछ यहाँ पे चेंजेस है, वो भी हम आपको बता देंगे किस तरह से क्या चेंजेस कर सकते हो। बाकी उपचार दोनों के सेम है। अब समझिए कि ये आपका फ्लैट है जिसका साउथ वेस्ट कटा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है। अब सबसे पहले ये उपचार यहाँ पे क्यों चेंज होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट आपका कटा हुआ है, ये पूरा आपका घर है, तो ये एरिया आपका नहीं है। यहाँ से आपको थ्रू आउट जमीन से आसमान होगा, तो आप बाहर की तरफ जाके कुछ काम नहीं कर सकते। आपको जो भी काम करना है इनसाइड करना है। तो वो ही आप सबसे पहले
पीतल के तार का एक उपाय कीजिए। अगर आपका मकान बन रहा है और इस तरह का लेआउट है तो आप सीधा यहाँ से एक पीतल का तार थ्रू आउट फ्लोरिंग टाइल्स लगने से पहले लगवा दीजिए। यानी ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, इसका ब्रह्मस्थान अलग, इसका ब्रह्मस्थान अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ब्रह्मस्थान से। पर इस तरह से ये थोड़ा ऐसा आप एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। दूसरी, यहाँ पे सबसे बेस्ट है कलर स्ट्रिप, यानी कलर की छोटी छोटी टिप्स। तो यहाँ पे आप जो आपका अगर कंप्लीट हो चुका है मकान, तो आपको किस तरह से यहाँ से दोष निवारण करना है। तो ये आपकी स्कर्टिंग है, ये दीवार की स्कर्टिंग में जमीन के तले और सीलिंग के तले 4 इंच की रेड टेप मरवा दीजिए इस तरह से। और यहां पे आप येलो टेप मरवा दीजिए इस तरह से। तो ये साउथ वेस्ट को आप अपने प्रॉपर्टी के अंदर कलर के माध्यम के द्वारा ऐड कर सकते हैं कि इसके वास्तु दोष की जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कलर की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के सामने एक अच्छी रिजल्ट देगा, एक अच्छा उपचार देगा, परिणाम देगा और कोई भी समस्या नहीं आने देगा। दूसरा, वहां पे कलर थ्योरी कर सकते हैं, कलर की थ्योरी कर सकते हैं। किस तरह से, एक येलो कलर का बल्ब जो आपको पिछले बताया, ये भी यहाँ पे एक थोड़ी कॉमन रेमेडी रहेगी। येलो कलर के बल्ब को लेके यहाँ पे लगा दीजिए एक येलो लाइट और यहाँ पे रेड लाइट। ये 2 प्रयोग भी आप कर सकते हो, कलर के माध्यम से कर सकते हो, पीतल के माध्यम से 2 पार्ट अलग अलग कर सकते हो। 2 पार्ट अलग नहीं करना तो येलो एंड रेड स्ट्रिप लगा के भी आप अपना उपचार कर सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर में साउथ वेस्ट से क्या प्रॉब्लम है और फर्स्ट फ्लोर में भी साउथ वेस्ट से क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम है। समस्या में निवारण करने के उपचार में थोड़ा बहुत फर्क है। आप ये दोनों चीज देख सकते हो जिससे आप किसी के अपने प्रियजन के घर के अंदर कोई भी प्रकार की पीड़ा है। साउथ वेस्ट की एपिसोड हमने पहले क्यों किया है, क्योंकि साउथ वेस्ट बहुत ही स्टेबिलिटी है। अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप किस तरह से प्रोग्रेस कर पाओगे, आपकी स्थिरता की जरूरत है, इसलिए हमने ये वीडियो पहले बनाया। अब इससे मिली जुड़ी और डायरेक्शन की जो कट की वीडियो है वो भी आपको हम बना के अपलोड करने वाले हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको नॉलेज के साथ साथ एक वास्तु की रेमेडी करने के नए नए तरीके भी प्राप्त होते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कहीं उठ के आपको अगर कहीं वास्तु कंसल्टेंसी में अपना करियर बनाना है तो ये वीडियो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग देश के अंदर वास्तु को एस्टैब्लिश करने में हमारी मदद कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।